गिवन प्रॉब्लम में g एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसको हमने डिनोट किया गया है कि जो g है वो हमें बिलोंग करता है इस c1 फंक्शन में। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, c1 फंक्शंस को इस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं वो सभी फंक्शन जो वन टाइम डिफरेंशिएबल हैं, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूस भी हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर cn तो इसका मीनिंग होगा n टाइम्स से डिफरेंशिएबल हैं और वो कंटिन्यूस भी हैं। सच दैट इक्वेशन gx इक्वल्स टू 0 हैज़ एट लीस्ट n रूट्स। यहाँ पर आपको दिया है gx इक्वल्स टू 0, इसके आपके पास कम से कम कितने हैं, एटलीस्ट n रूट्स हैं। अगर इसके पास n रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, यानी कि मान लेते हैं r1 से लेके rn इसके रूट्स हैं। तो रूट्स होने का मीनिंग क्या हुआ, g ऑफ r1 ये 0 होगा, g ऑफ r2 ये भी 0 होगा, क्योंकि रूट्स को जैसे हम फंक्शन में पुट करेंगे उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं g ऑफ rn इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर दिखाना क्या है कि g डैश x इक्वल्स टू 0 हैज़ एटलीस्ट n माइनस 1 रूट्स। उसके कम से कम n माइनस 1 रूट्स तो होंगे, किसके, इसके डेरिवेटिव फंक्शन के, g का डेरिवेटिव फंक्शन g डैश। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पर है। गिवन g is continuously differentiable function denoted by c1 function such that the equation gx equals to 0 has at least n real roots। तो हमने उनको कॉल कर दिया है r1 से लेके rn तक, और जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन पर वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम फर्स्ट टू को देखते हैं जहां पर gr1 और gr2 क्या है, 0। 0 होने का मीनिंग है कि वो दोनों सेम है। तो जी जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर एंड पॉइंट्स पर क्या होता है, फंक्शन इक्वल होता है। एंड पॉइंट्स पर यहाँ इक्वालिटी 0 के इक्वल है। तो डोमेन के जिस इंटरवल की हम बात करें उसमें ऐसा C1 एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इंटरवल R1 और R2 के बीच में होगा, सच दैट g डैश C1 इक्वल्स टू 0। ये आप डायरेक्ट रिकॉल कर लीजिए रोल्स थ्योरम, अगर आपको ये थ्योरम आता है तो ये आप लिख पाएंगे। और जो हमने काम किया था R1 और R2 के लिए, अब हम देखेंगे R2 और R3 के लिए सेम ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर g डैश C2 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक दूसरा C2 भी एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, R2 और R3। और इसी प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, n-1 रियल रूट्स मिल जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया रोल्स थ्योरम की हेल्प से। तो रोल्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए।